अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम व आलिहि व सहाबी अजमाइन बिरहमातिका या अरहमर राहिमीन। अम्मा बाद फ़ाऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे प्यारे भाइयों और मेरी प्यारी बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। एक दिन पहले मैंने गुजारिश की थी, जिस दिन ये आखिरी अशरा शुरू हुआ था रमज़ान शरीफ का, तो मैं मज़ीद कुछ थोड़ा सा कहना चाहता हूँ उसके बारे में कि आखिरी अशरा जो है वो 21, 23, 25, 27 और 29 तारीख़ के रातों में वो शब कद्र की रात आती है। अक्सर लोग कहते हैं 27वीं रात है, यानी 27वें रोज़े की। ऐसा नहीं है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इन 7 जो है 21, 23, 25 और 27 और 29 जो 5 रातें हैं, इनके अंदर उसको छिपाया हुआ है ताकि लोग तलाश करें और उन सारे दिनों में इबादत करें। तो किसी भी दिन ये रात हो सकती है और अल्लाह ताला की ज़ात पाक इसको बदलते रहते हैं। तो इसके बारे में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये, और कुरान पाक का जो फरमान है कि अल्फ़ा शहर से बेहतर है, यानी 84 ईयर्स के बराबर है ये एक रात की इबादत। तो यानी जिस तरह एक आदमी की एक आम ज़िंदगी तो 70 साल होती है, 60 साल होती है, 50-60 साल के दरमियान होती है, लेकिन 70 साल उसकी 1.5 गुना ज़िंदगी से भी ज़्यादा एक रात की इबादत है मेरे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कबूल फरमाई है। तो अगर ये रात मिल जाए किसी को और उसकी दुआ कबूल हो जाए तो उसके सारी ज़िंदगी के गुनाह माफ़ हो जाते हैं, सारे के सारे। तो अम्मा आयशा ने एक दफ़ा पूछा था नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, सैयदुल मुरसलीन से, तो इमाम कायनात सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया कि इस रात अगर तुमको मिल जाए, वो पूछा था अम्मा आयशा ने कि अगर या रसूल अल्लाह मुझे ये रात मुयस्सर हो जाए तो मैं कौन सी दुआ मांगूँ। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमाम कायनात ने फरमाया कि इसमें अंदर दुआ मांगो, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी, कि अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, तू माफ़ करने को पसंद फरमाता है। और ये आखिरी अशरा की दुआ है। तो मेरी बहनों और मेरे भाइयों, इस दुआ को कसरत से मांगो अल्लाह ताला से। और एक हदीस मुबारक है नबी के सल्लम से, यहाँ पे एक सहाबी है, उन्होंने इसको मरवी किया है। जब नबी के सल्लम एक जुमा का खुतबा देने के लिए मेंबर पर चढ़ रहे थे तो उसके 3 स्टेप थे। पहले स्टेप पर फरमाया कि बर्बादी है उस शख्स की, और एक हदीस में है कि लानत है उस शख्स पर। तो तीनों स्टेप जब लिए, तीनों स्टेप पर यही अल्फाज दोहराए नबी सल्लम ने। तो सहाबा कराम इसलिए परेशान हो गया कि सैयदुल मुरसलीन तो अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमा दिया कि वमा अरसलनाका इल्ला रहमतुल लिल आलमीन, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हमने रहमत बना के भेजा है। तो वो कौन बदबख्त शख्स हो सकता है जिसको अल्लाह के नबी ने इतनी वाइद बताई है कि वो बर्बाद हो गया या उसको बर्बाद कर दिया गया या उस पर लानत भेज दी गई। तो कौन शख्स हो सकता है। तो अल्लाह के नबी से पूछा गया जब, तो इमाम कायनात सैयदुल मुरसलीन ने फरमाया कि जबरील अलैहिस्सलाम तशरीफ़ लाए थे और कह रहे थे कि जिसकी ज़िंदगी में रमज़ान शरीफ आए और अपने गुनाहों को ना अल्लाह ताला से बख्शा सके तो बर्बादी है इस शख्स के लिए, बल्कि इस शख्स पर लानत है। और दूसरे स्टेप पर फरमाया कि जिसके सामने मेरा नाम लिया जाए और वो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना कहे, यानी मुझ पर दरूद ना भेजे, तो उसके लिए भी बर्बादी है और उसके लिए भी लानत है। और तीसरे स्टेप पर फरमाया कि जिसकी ज़िंदगी में उसके वालिदैन बुढ़ापे में उसको मुयस्सर आ जाएँ, यानी उसके माँ बाप बूढ़े हो जाएँ और उसकी ज़िंदगी में दोनों में से कोई एक भी बूढ़ा हो जाए और वो मिल जाए, और एक की फौतगी हो चुकी हो या दोनों हों मौजूद हों, और उनको राज़ी ना कर सके और उनकी खिदमत करके अल्लाह ताला से जन्नत और फिरदौस को ना हासिल कर सके, तो ऐसे शख्स के लिए भी बर्बादी है और ऐसे शख्स के लिए भी लानत है। तो ये थी हदीस मुबारक रमज़ान शरीफ के बारे में जो मैंने आपसे अर्ज़ की। तो बच्चों को भी बताइए, ख़ुद भी एक दूसरे से शेयर कीजिए इस बात को कि अशरा जो आखिरी अशरा है, ये आपके गुनाहों का कफ़ारा है। इसके अंदर अगर आप चाहें तो अल्लाह रब्बुल आलमीन को राज़ी करके अपने गुनाहों की तलाफ़ी करा सकते हैं और
معلوم نہیں اگلا اشرہ ہمیں ملے گا یا نہیں ملے گا، تو کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہر انسان کی زندگی جو ہے مخفی طور پر رکھی ہوئی ہے، کسی کو بتایا نہیں کہ کب اس کی زندگی کا سفر ختم ہو جائے. تو اس کے اندر یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ ایک آدمی بوڑھا ہو کر مرے گا، ایک آدمی جوان ہو کر مرے گا یا بچپن میں. جب بھی جس کا ٹائم ہوگا آ جائے گا. تو اس سے بہتر ہے کہ اس سے پہلے کہ وہ ٹائم آ جائے ہمیں جو بھی میسر ہے اللہ سے حاصل کر لینا چاہیے. خصوصی طور پر رمضان شریف کے آخری عشرے میں اپنے رب العالمین سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینی چاہیے. پتہ نہیں اگلا رمضان ہم کو ملے یا نہ ملے، تو لہٰذا خوب عبادت کیجیے اور خاص کر ان طاق راتوں میں اپنے رب سے دعائیں مانگیے، نوافل پڑھیے، قیام اللیل کیجیے، تو اللہ تعالیٰ آپ سب پر راضی ہو. اللہ ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے، ہمارے والدین کے، ہمارے ساتھی مومنین کے اور مومنات کے جو فوت ہو چکے ہیں، ہم سب پر رحم فرمائے، عزیز و اقارب کے. ٹھیک ہے بھائیو، یہ بات اسی بات پر میں آج اس بات کو ختم کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان ربک رب العزت عما یصفون، السلام المرسلین والحمد للہ رب العالمین.